हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द एशियन 7 पार्ट 506। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड को ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शाओन और यूनून ने आपस में कुछ समय तक बातें की, जिसके बाद शाओन ने यूनून से कहा कि हम दोनों को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि इस फॉरेस्ट में काफी खतरे हैं। जबकि दूसरी तरफ यूनून इस चीज के बारे में सोचने लगी और कुछ समय अपनी डिसेबल की हालत को देखकर यूनून इसके लिए तैयार हो गई, क्योंकि यूनून को समझ में आ चुका था कि आगे और भी खतरे होंगे जिसका सामना वो और उसके डिसेबल साथ आगे ना कर पाए। इसीलिए अगर उनके साथ और भी पावरफुल एक्सपर्ट होंगे तो उनकी काफी हेल्प हो जाएगी। जो सब सोचते हुए यूनून शाओन की टीम के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गई। तभी यूनून कुछ सोचने के बाद शाओन को बताती है अगर हम वेस्ट के रास्ते से जाते हैं तो हम एंशिएंट टेरिटरी के अंदर बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, पर उस रास्ते पे एंशिएंट डेमोनिक पाइथन है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देगा और उसकी स्ट्रेंथ 5 स्टार डॉजिंग के पीक की है। और अगर हम ईस्ट के रास्ते जाते तो इतने खतरे उस जगह पर नहीं होंगे, पर इस रास्ते से हमें एंशिएंट टेरिटरी तक पहुंचने में काफी समय लगेगा। दूसरी तरफ एंशिएंट पाइथन के बारे में सुनकर शाओन शॉक किया क्योंकि ये पाइथन काफी रेयर था। साथ ही इस पाइथन के जैसे इस दुनिया में बहुत ही कम ही पाइथन मौजूद थे और इस जगह को छोड़कर ये एंशिएंट डेमोनिक पाइथन बाहर की दुनिया में पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। इसलिए शाओन ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एंशिएंट डेमोनिक पाइथन इस जगह पे मौजूद होगा। तभी शाओन को याद आता है कि उसने एंशिएंट डेमोनिक पाइथन के बारे में एक किताब में पढ़ रखा है जिसमें लिखा हुआ था एंशिएंट डेमोनिक पाइथन के ब्लड से अपने शरीर को मजबूत किया जा सकता है, जिससे उस व्यक्ति की एबिलिटी बढ़ जाएगी। और अभी के समय शाओन को अपने शरीर को और भी पावरफुल बनाना था, तभी जाकर शाओन किंग को ग्लास बोरी टेक्निक को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएगा। और तो और अभी शाओन पॉइजन एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन के अंदर है जहाँ दुनिया भर से काफी पावरफुल एक्सपर्ट आए हैं और इन लोगों का सामना करते हुए शाओन एंशिएंट बोधी ट्री के पास पहुंच पाएगा। और इन लोगों से लड़ने के लिए शाओन को जितना हो सके अपनी स्ट्रेंथ को और भी इंक्रीज करना होगा, नहीं तो वो किसी ट्रबल में फंस जाएगा। इसे सोचते हुए शाओन ने अपने मन में कहा इसके अनुसार से तो उस किताब में ये भी लिखा हुआ था कि एंशिएंट डेमोनिक पाइथन को ब्लड पाउंड बनाने की आदत होती है ताकि उनके बच्चे ब्लड पाउंड से जितनी हो सके उतनी एनर्जी को कंज्यूम कर सके और अपने आप को इंक्रीज कर सके। यानी कि एंशिएंट डेमोनिक पाइथन अपने बच्चों को पावरफुल बनाने के लिए ब्लड पाउंड को क्रिएट करते हैं और बाद में जाकर जब एंशिएंट डेमोनिक पाइथन के बच्चे होते हैं तो फिर वो इस एनर्जी को कंज्यूम करके अपनी पावर को इंक्रीज कर लेते हैं। और इस ब्लड पाउंड को क्रिएट करने के लिए एंशिएंट डेमोनिक पाइथन काफी सारे ट्रेजर को इकट्ठा करते हैं जो काफी रेयर होते हैं और इन सभी रेयर ट्रेजर को इकट्ठा करने के बाद वो ब्लड पाउंड को क्रिएट करते हैं और आखिरी में इन एंशिएंट डेमोनिक पाइथन के बच्चे इन सभी एनर्जी को ब्लड के थ्रू कंज्यूम कर लेते हैं, जिससे ये एनर्जी उनके पूरे शरीर में फैल जाती है। इन सभी बेनिफिट्स को याद करके शाओन काफी खुश हो गया था, इसलिए शाओन एक स्माइल के साथ यूनून की ओर देखते हुए कहता है क्या तुमने एंशिएंट डेमोनिक पाइथन को खुद विटनेस किया था? ये सुनने के बाद यूनून को कुछ भी समझ में नहीं आया, पर फिर भी वो शाओन की बातों को रिप्लाई करते हुए कहती है मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। साथ ही हमारी एंशिएंट डेमोनिक पाइथन से लड़ाई भी हुई और उससे फाइट करने में हमें काफी सारे प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा, इसलिए हमने उस जगह से निकलने की काफी कोशिश की थी लेकिन एंशिएंट डेमोनिक पाइथन हमारे पीछे पड़ गया था, पर किसी तरह से हमने एंशिएंट डेमोनिक पाइथन से अपना पीछा छोड़वाया। यही सब कहते हुए उनका एक्सप्रेशन पूरी तरह से सीरियस हो चुका था। फिर वो शाओन की ओर देखते हुए कहते आखिर तुम क्या सोच रहे हो? जिस पर शाओन ने उसकी बातों को रिप्लाई करते हुए कहा मेरे ख्याल से एंशिएंट डेमोनिक पाइथन मेरे लिए काफी यूजफुल है, इसीलिए मुझे उस एंशिएंट डेमोनिक पाइथन के पास जाना होगा। शाओन की इन बातों को सुनने के बाद तो यूनून सरप्राइज हो गई क्योंकि यूनून ने एंशिएंट डेमोनिक पाइथन के बारे में शाओन को इसलिए बताया था ताकि वो इस रास्ते से ना जाए, पर यूनून ने जैसा सोचा था उसके सब कुछ उल्टा हो गया। जबकि यूनून के एक्सप्रेशन को देखने के बाद शाओन भी सब कुछ समझ गया, इसलिए शाओन यूनून को रिलैक्स करते हुए कहता है तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है कि एंशिएंट डेमोनिक पाइथन काफी डेंजरस है, पर भले ही एंशिएंट डेमोनिक पाइथन काफी डेंजरस और काफी पावरफुल हो, पर मेरी टीम की स्ट्रेंथ को देखते हुए वो एंशिएंट डेमोनिक पाइथन हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। शाओन की इन बातों को सुनने के बाद यूनून ने नोट कर दिया। फिर उसने शाओन की ओर देखते हुए कहा अगर तुम ऐसे ही करना चाहते हो तो ठीक है, और वैसे भी हमारे काफी सारे लोग काफी घायल हैं, इसीलिए अगर हम अलग अलग होकर चलते हैं तो हमारे लिए और भी डेंजरस हो सकता है, इसीलिए अब हम सभी एक साथ आगे बढ़ेंगे। और जहाँ तक एंशिएंट डेमोनिक पाइथन के बारे में तो हमें उसकी लोकेशन मालूम है, इसलिए तुम्हें एंशिएंट डेमोनिक पाइथन ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन निकलने से पहले इन सभी को थोड़ी देर ब्रेक लेना था क्योंकि अभी भी फ्लावर सैक की कुछ ऐसी डिसेबल बचे हुए थे जो पूरी तरह से रिकवर नहीं होती, इसलिए वो सभी अपने आप को रिकवर करने में लग गई। और इस मौके का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने अपनी द्वीप को भी रिस्टोर कर लिया था और जल्दी इसी तरह से आधा घंटा बीत गए। अब आधे घंटे के बाद इस जगह से निकलने के लिए सभी लोग तैयार हो चुके थे, पर इससे पहले वो सभी उड़ते उससे पहले शाओन ने कुछ महसूस किया, इसलिए शाओन ने जल्दी से सभी को अपनी द्वीप को हाइड करने के लिए कह दिया। इसलिए सभी ने जल्दी से शाओन की बातों को मानते हुए अपने ओरे को छुपा लिया और इसके अगले पल हम काफी सारे फिगर्स को काफी स्पीड से दूसरी तरफ जाते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ शीन शिफ्ट होकर लेटर फिर डॉक्टर पे आ गया जो उन फिगर्स को देखते हुए कहती है ये सभी फिगर्स तो काफी फास्ट है और देखने से ऐसा लगता है जैसे कि ये सभी लोग इस जगह के
मैजिकल बीस्ट से बिल्कुल भी नहीं डरते, क्योंकि जहाँ वो सभी अभी मौजूद थे वो बीस्टों के एरिया था। इसलिए इस जगह पर पावरफुल एक्सपर्ट्स भी अपनी द्विकों को सप्रेस करके रखते हैं ताकि वो मैजिकल बीस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट न कर ले। नहीं तो अगर उनके पीछे एक बार हाई ग्रेड की मैजिकल बीस्ट पड़ गए तो उनके लेने के देने पड़ जाएंगे। जब इस ग्रुप के बारे में लेटिफ्री डॉक्टर ये सब कह रहे थे तब दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जो किसी और को देख रहा था। मतलब जिस ग्रुप के बारे में लेटिफ्री डॉक्टर बात कर रहे थे उस ग्रुप में बीच में एक लड़की भी मौजूद थी और इस लड़की को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि इस पूरे ग्रुप के लीडर हो। लेकिन जैसे सावन की नजर इस लड़की पे गई तो वो पूरी तरह से सरप्राइज हो गया, क्योंकि ये ग्रुप और किसी का नहीं बल्कि हेवन डेवन फ्रिक्स टाइप का था। और जिस लेडी को सावन देख रहा था वो और कोई नहीं बल्कि फैंकिंगर। और इस लड़की से सावन का मुकाबला कई बार हो चुका है, इसलिए सावन ने जल्दी से पहचान लिया। तभी सावन ने अपने मन में कहा इस फैंकिंगर का लेवल अपग्रेड हो चुका है, यानी कि पहले से काफी पावरफुल हो चुकी है। साथ ही मैंने इस फैंकिंगर की बॉडी से एक अजीब सा प्रेशर को महसूस किया था, जिसे देख के ऐसा लगता है मेरे सारे दुश्मन मुझसे भी आगे निकल चुके हैं। इसलिए चाहे कुछ भी हो लेकिन मुझे इस जगह पे अपने आप को और भी पावरफुल बनाना होगा, जिसके लिए मुझे सबसे पहले एंशिएंट डिमोनिक पाइथन के पास जाना पड़ेगा। साथ ही मुझे जल्द से जल्द 9 स्टार डॉज पे पहुंचना होगा। ये सब सोचते हुए सावन ने अपनी मुट्ठी भींच ली, क्योंकि सावन के दुश्मनों ने अपनी स्ट्रेंथ को काफी इंक्रीज कर लिया है। इसलिए सावन अपने ऊपर एक प्रेशर को महसूस कर पा रहा था कि उसे अपनी स्ट्रेंथ को भी जल्द से जल्द इंक्रीज करना होगा। ये सब सोचने के बाद वो सभी एंशिएंट डिमोनिक पाइथन की ओर रवाना हो गए। जबकि अगले सीन में हम सावन के ग्रुप को देखते हैं जो एंशिएंट डिमोनिक पाइथन की तरफ जा रहे थे। और इस जगह पे मैं आपको बता दूं कि सावन की बॉडी काफी पावरफुल हो चुकी है, इसीलिए अब सावन की बॉडी को और भी पावरफुल बनाने के लिए हाई ग्रेड का ट्रेजर भी सावन की बॉडी पे कोई काम नहीं आएगा। इसीलिए अब अगर सावन अपनी बॉडी को पावरफुल बनाना चाहता है तो उसे और भी पावरफुल चीजों को ढूंढना होगा। इसलिए अब सावन को अपनी बॉडी को पावरफुल बनाने के लिए एंशिएंट डिमोनिक पाइथन की ब्लड पाउंड की जरूरत थी, जिसकी मदद से सावन अपनी बॉडी को और भी पावरफुल बना पाएगा। और इस ब्लड पाउंड का इस्तेमाल करते हुए सावन 9 स्टार डोजन पे भी ब्रेक थ्रू कर सकता था। सीन शिफ्ट होकर हम यूनियन को देखते हैं जो एक जगह पे आके रुक चुकी थी, जिसके देखा देखी सभी लोग इसी जगह पे रुक गए। तभी यूनियन सावन की ओर देखते हुए कहती है इस जगह पे एंशिएंट डिमोनिक पाइथन मौजूद है, इसलिए अब हम सभी को और भी केयरफुल रहना होगा। ये सुनने के बाद सभी लोगों ने नोट कर दिया और तभी सावन ने अपने अटैक को रेडी करते हुए कहा सभी लोग लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनने के साथ ही सभी लोगों ने नोट कर दिया और अगली पल वो सभी सावन को फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगे। साथ ही इस जगह पे सभी लोगों ने अपने द्विकों को भी सप्रेस कर दिया था। पर जैसे सावन के ग्रुप ने एंशिएंट डिमोनिक पाइथन के टेरिटरी के अंदर एंटर किया तो उसी समय एंशिएंट डिमोनिक पाइथन को भी मालूम हो गया कि इस जगह पर कोई आ चुका है, इसलिए जल्दी से उसने अपने टेल से सावन के ग्रुप पे अटैक कर दिया। जो देखकर तो एक पल के लिए सभी लोग सरप्राइज हो गए, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी एंशिएंट डिमोनिक पाइथन उन लोगों को सेंस कर लेगा और सेंस करते ही एंशिएंट डिमोनिक पाइथन उन लोगों पे अटैक कर देगा। और इस पे मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर तुम किसी के टेरिटरी के अंदर जाते हो भी बिना उसकी परमिशन के तो ऑफ कोर्स वो व्यक्ति तुम पे अटैक करेगा ही। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे 1K लाइक कंप्लीट करें। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।